एप्लीकेशन में इतनी इजाज़तों की ज़रूरत क्यों होती है? आपकी राज़दारी की हिफाजत करना ड्यू मोबाइल कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बेहतर तौर पर पता हो कि ज़ापिया ने इतनी इजाज़त क्यों तलब की। ज़ापिया पर दस्तयाब मौजूदा खसूसियात को लागू करने के लिए हम जिन इजाज़तों तक रसाई की दरख्वास्त करते हैं वो ज़रूरी हैं। आसान अल्फाज में दरख्वास्त करदा इजाज़तों को यकीनी बनाना है कि ज़ापिया की खसूसियात मुनासिब तरीके से काम करें। ये इजाज़तें दो मुख्तलिफ़ ज़िम्मों के तहत आती हैं। नंबर 1, फ़ाइल शेयरिंग से मुतालिक इजाज़तें। नंबर 2, फ़ोन की नकल के फ़ीचर में मखसूस इजाज़तें। फ़ाइल शेयरिंग ज़ापिया की बुनियादी फ़ालियत है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आप आसानी से फ़ाइलों को मुंतकिल कर सकते हैं, हमें एंड्रॉयड OS और iOS के ज़रिए ब्लूटूथ, कैमरा, मकाम, फ़ोन स्टेट, फ़ोटो और स्टोरेज की इजाज़तों तक रसाई की दरख्वास्त करने की ज़रूरत है। अगर आप फ़ोन की नकल फ़ीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कॉल फ़हरिस्त और SMS परमिशन के इस्तेमाल को फ़ाल करने की ज़रूरत होगी। फ़ोन की नकल एक इजाफ़ी फ़ीचर है जो ज़ापिया पर दस्तयाब है, जिससे आप अपनी पुरानी डिवाइस की फ़ाइल्स को आसानी से नई डिवाइस में मुंतकिल कर सकते हैं। ज़ापिया कुछ इजाज़तों की दरख्वास्त तलब करती है जो गूगल प्ले और iOS दोनों पर ज़ाती और हसास मालूमात की पॉलिसियों की ताबे है। हमें गूगल प्ले और एप्पल के ज़रिए इख्तियार दिया गया है कि वो आपसे उन इजाज़तों की दरख्वास्त करें। अगर हमारे पास इन इजाज़तों को शामिल करने का इजाज़तनामा ना होता तो इनके ऐप स्टोर्स पर ज़ापिया दर्ज ना होता। ज़ापिया को इन तमाम इजाज़तों तक रसाई होना क्यों ज़रूरी है, आए इस बारे में बात करते हैं। ज़ापिया के लिए किसी भी डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के ज़रिए रब्ता कायम करने के लिए ब्लूटूथ की इजाज़त तक रसाई ज़रूरी है। जैसे कनेक्शन बनाना और डेटा ट्रांसफ़र करना, ये भी ज़रूरी है कि करीबी ब्लूटूथ डिवाइस दरियाफ़्त करें और दूसरी डिवाइस को आपकी डिवाइस को पहचानने की इजाज़त दें। जब आप फ़ोन की नकल का फ़ीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ज़ापिया की सिर्फ कॉल फ़हरिस्त की इजाज़त तक रसाई की ज़रूरत है। कॉल लॉग की इजाज़त आपको मुख्तलिफ़ डिवाइसेस पर अपने फ़ोन कॉल की तारीख़ को हम आहंग करने की इजाज़त देती है। इसका मतलब है कि आप अपनी पुरानी डिवाइस से अपने फ़ोन कॉल हिस्ट्री को किसी नए डिवाइस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़ापिया ने आपको डिवाइस के कैमरे तक रसाई की दरख्वास्त की है ताकि आप QR कोड स्कैन कर सकें, फ़ोटो लें और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकें अगर आप फ़ाइलें वसूल करना चाहते हैं। ज़ापिया ने आपके फ़ोन की राब्ता नंबर्स की फ़हरिस्त तक रसाई हासिल करने की दरख्वास्त की है ताकि आप दूसरों के साथ राब्ते की मालूमात का इश्तराक कर सकें और किसी भी राब्ते को महफूज कर सकें जो दूसरे आपके साथ शेयर करते हैं। जब आप फ़ोन की नकल का फ़ीचर इस्तेमाल करते हैं तो इस इजाज़त से आप अपनी पुरानी डिवाइस से राब्ता नंबर्स को अपनी नई डिवाइस से हम आहंग कर सकते हैं। तमाम फ़ाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस को ब्लूटूथ की इजाज़त के साथ साथ लोकेशन की इजाज़त तक रसाई दरकार होती है ताकि वो कनेक्शन कायम करने के लिए ब्लूटूथ स्कैनिंग को फ़ाल कर सकें या वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकें। कनेक्शन की दरख्वास्त करने, कनेक्शन वसूल करने, कनेक्शन कायम करने और डेटा की मुंतकिली के लिए मकाम की इजाज़त ज़रूरी है। इस पूरे अमल में आपकी जगह की मालूमात कभी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं की जाती हैं। अगर ये वजाहत काफ़ी नहीं है तो एक मिसाल देकर वजाहत करती हूँ। अपने आप को किसी पार्क में आराम करने का तसव्वुर करें। आपने एक बेहतरीन तस्वीर ली है और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपके साथ बैठा है। अगर आपकी डिवाइस का मकाम बंद है तो आपके दोस्त की डिवाइस ये नहीं जान सकेगी क्योंकि आपकी डिवाइस बुनियादी तौर पर इसके लिए पोशीदा है। आपको अपनी लोकेशन ऑन करना होगी ताकि आप दोस्त की डिवाइस देख सकें कि आपकी डिवाइस वहां मौजूद है और आप इनके साथ फ़ाइलों का इश्तराक शुरू कर सकते हैं। ज़ापिया के लिए फ़ोन स्टेट की इजाज़त तक रसाई ज़रूरी है ताकि वो आपकी डिवाइस को फ़ाइल ट्रांसफ़र में शामिल एक डिवाइस के तौर पर शनाख्त कर सकें। ये इस बात की निशानदेही करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि आप ज़ापिया के लिए मोबाइल डेटा या वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं
ताकि एप्लीकेशन के अंदर आपने जो कनेक्शन की तरजीहात तय की हैं इसकी तामील कर सकें। तस्वीर की इजाज़त ज़ापिया को आपके डिवाइस की फ़ोटो लाइब्रेरी खोलने और इससे तस्वीर अपलोड करने की इजाज़त देता है। आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो के तौर पर सेट करने के लिए ज़ापिया पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, निजी चैट में बतौर पैगाम भेज सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या अपने अकाउंट पर पोस्ट कर सकते हैं। आईफोन सारिफिन के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि जब आप iOS 14 पर अपडेट कर चुके हों तो आप इंतखाब कर सकते हैं कि ज़ापिया आपके कौन सी तस्वीर तक रसाई हासिल कर सकता है। ज़ापिया आपकी मुकम्मल फ़ोटो लाइब्रेरी तक रसाई हासिल कर सकता है, सिर्फ ऐसी तस्वीर जो आप मुंतखब करते हैं या कोई नहीं। SMS की इजाज़त से आप मुख्तलिफ़ डिवाइसेस पर अपने पैगामात को हम आहंग करने के लिए फ़ोन की नकल का फ़ीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी पुरानी डिवाइस के फ़ीचर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी नए मोबाइल में मुंतकिल करने के लिए फ़ोन की नकल का फ़ीचर इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं तो आपको सिर्फ इस इजाज़त को फ़ाल करने की ज़रूरत होगी। ज़ापिया आपकी डिवाइस की स्टोरेज तक रसाई की दरख्वास्त करती है ताकि वो डिवाइस पर महफूज करदा तमाम फ़ाइलों की शनाख्त कर सके और फ़ाइलों को इसमें महफूज कर सके। इस इजाज़त तक रसाई के बगैर आप ज़ापिया को इस्तेमाल करते हुए फ़ाइलें शेयर या डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। आखिर में आपको पूरा कंट्रोल हासिल है कि आप ज़ापिया को किन इजाज़तों तक रसाई की इजाज़त देते हैं। बराह करम जान लें कि अगर दरख्वास्त करदा इजाज़तों तक रसाई की इजाज़त ना दी गई तो इन इजाज़तों से मुतल्लिक़ ख़ुसूसियात मुनासिब तरीके से काम नहीं करेंगी। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारी राज़दारी की पॉलिसी और सर्विस की शराइत का मुतालिया ज़रूर करें। शुक्रिया।